कि आप जानते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना तो परिमेय संख्याओं का घटाना एक तरह से परिमेय संख्याओं के जोड़ने की ही संक्रिया है। परिमेय संख्याओं के जो घटाने की संक्रिया है वह वाकई में परिमेय संख्याओं का जोड़ ही है और कुछ नहीं है। बस यही है कि परिमेय संख्याओं में जो जोड़ने की संक्रिया है उसको हम उल्टा कर देते हैं तो वह घटाने की संक्रिया बन जाती है। यानी परिमेय संख्याओं का जो घटाना हुआ एक तरह से योग की ही बात होती है। तो अब जैसा कि परिमेय संख्याओं के घटाने में हम वह लेते हैं जब हर समान है, जब हर क्या है, समान है। तो जब हर समान है तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम कैसे घटाएंगे। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4/5 है। 4/5 में से ऋण 3/5 को घटाइए। यह हमारा प्रश्न बना। यह कहा गया कि 4/5 में से ऋण 3/5 को घटाइए। तो हम इसको कैसे घटाएंगे। अब इसका हमारा जो हल होगा, जो सॉल्यूशन होगा वह इस तरह से होगा। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, 4/5 में से इसे हमें ऋण 3/5 को घटाना है। तो यहाँ हम घटाने का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसको हम कोष्ठक में लिखेंगे ऋण 3/5। अब यह बराबर हो गया 4/5। जब घटाएंगे तो यह ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाएंगे और यहाँ हम लिख लेंगे 3/5। अब 3/5 हुआ। अब क्या करेंगे, 4, अब चूँकि दोनों के हर समान है और यहाँ हमारी जो चिन्ह प्रणाली हुई वह प्लस हो गई, तो 4 में हम 3 को जोड़ देंगे। 4 धन 3/5 बराबर हो गया 7/5। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली परिमेय संख्या 4/5 में से हमने दूसरी परिमेय संख्या ऋण 3/5 को घटा लिया। अब हम आगे चलते हैं और अगला सवाल लेकर के उसको हल करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, दूसरा हमारा सवाल है, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ऋण 5/4 में से ऋण 7/4 को घटाइए। यह हमारा एक प्रश्न है और इसमें जो परिमेय संख्या है वह ऋण 5/4 पहली है और ऋण 7/4 दूसरी परिमेय संख्या है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम कुछ इस तरह से प्रक्रिया अपनाएंगे। ऋण 5/4 इसको कोष्ठक में लिख लेंगे, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि हमें घटाने का काम करना है, और फिर हो जाएगा ऋण 7/4। अब हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे ऋण 5 और बटा 4। यह ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन, यानी ऋण जब कोष्ठक में है, यह ऋण को जब कोष्ठक हटाएंगे तो यह ऋण जो होगा धन में चेंज हो जाएगा। तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे धन, और धन हो गया 7/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यह ऋण 5 है, इस ऋण 5 को यहाँ लिखेंगे धन, यह 7 है, 7 लिखेंगे बटा 4। अब 7 में से 5 को हम घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब हो गया 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो हमारा सॉल्यूशन हुआ 1/2। यानी इस पहली परिमेय संख्या ऋण 5/4 में से हमने दूसरी परिमेय संख्या ऋण 7/4 को घटाया, तो हमारा आंसर हुआ 1/2। तो यह परिमेय संख्याओं के घटाने की जो है यह संक्रिया चयन है। अब हम एक तीसरा सवाल लेते हैं और तीसरे सवाल को भी आप देखें, बहुत ही इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमारा है 11/4 में से 11/4 में से ऋण 9/4 को घटाना है, को घटाइए। अब मान लीजिए यह सवाल कुछ इस तरह का है कि 11/4 में से ऋण 9/4 को घटाइए। तो हमारा हल क्या होगा, हम हल उसी तरह से पुनः प्रक्रिया अपनाएंगे। यह हो जाएगा यह होगा 11/4, 11/4 हम इसको एक कोष्ठक में लिख लेते हैं, फिर ऋण और फिर लिखते हैं ऋण 9/4।
अब यह आपका क्या हुआ, यह देखें आप, हम लिखेंगे 11 बट्टा जो यह ऋण 4 है, ऋण 4 लिख लीजिए। यहाँ चूँकि अंदर 9 के यहाँ जो कोष्ठक के अंदर है यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो यह ऋण से ऋण प्लस हो जाएगा, यानी ऋण में ऋण से भाग देंगे तो यह प्लस की चिन्ह में आ जाएगा। तो अब यह हो जाएगा हमारा ऋण, और यह ऋण ऋण एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि ऋण ऊपर भी है और ऋण नीचे भी है, अंश में भी ऋण है और हर में भी ऋण है। तो ऋण और ऋण को हम हटा देंगे तो हमारा बचेगा यह ऋण और बटे हो जाएगा 4। अब देखें अब क्या हुआ, कुछ इस तरह का हुआ, 11 बटे ऋण 4 और ऋण 9 बटे 4। अब इस ऋण 9 को हम ऊपर कर देते हैं तो ऋण 11 बटे 4 और यह हो जाएगा ऋण 9 बट्टा 4। अब यह देखें ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, दोनों ऋण है तो ऋण में ऋण जुट जाएगा, यह होगा ऋण 11 ऋण 9 और बट्टा 4। यह हो जाएगा ऋण 11 में ऋण 9 जोड़ेंगे ऋण 20 बट्टा 4 और 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, तो यह आ जाएगा ऋण 5। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पहले परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को भी हमने घटाया तो हमारा कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हैं उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं और इनको लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसी परिमेय संख्याओं को लेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे जिनके हर जो है वह समान नहीं है। तो वही प्रक्रिया हम पुनः अपनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम हरों को पहले समान कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण हमारे पास जो है हम लेते हैं ऋण 5 बटे 4 है। ऋण 5 बटे 4 में से ऋण 5 बटे 4 में से ऋण 5 बटे 4 में से 5 बटे ऋण 6 को घटाएं, इन्हें हमें घटाना है। तो अब हम इसको घटाएंगे कैसे, यह हमारा हो जाएगा हल। और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे ऋण 5 बटा 4, इसको हमने लिख लिया। इसमें से हम घटाएंगे इस दूसरे परिमेय संख्या को, ये पहली परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या, तो इस परिमेय संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण का चिन्ह और फिर लिखेंगे 5 बटा ऋण 6, यह हो जाएगा 5 बटे ऋण 6। अब यह हो जाएगा हमारा ऋण 5 बटा 4, यह ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 बटा 6। अब यहाँ देखें इस अब 4 और 6 के लघुत्तम लेने पर यह 12 आएगा, तो हमें 4 की जगह 12 करना, 6 की जगह 12 करना है। तो ऋण 5, तो 12 कैसे होगा, 4 तियाँ 12, यानी 5 में गुणा 3 से होगा और फिर 4 में गुणा 3 से होगा, फिर धन 5 में गुणा 2 से होगा, क्योंकि 6 दूनी 12, तो 5 में गुणा 2 से और 6 में गुणा 2 से, यह हमारा हर बराबर हो गया। यह लिखेंगे ऋण 3 पच्चे 15 बट्टा 12 धन 5 दूनी 10 बट्टा 12 और इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 15 और धन 10। ऋण 15 में यह धन 10 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा बट्टे 12 बराबर हमारा हो जाएगा 15 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा और ऋण 5 बट्टे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इस भिन्न में से ऋण 5 बटे 4 में से 5 बटे ऋण 6 को जब हम घटाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा ऋण 5 बटे 12। तो इस तरह से आपने देखा कि जिन परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं हैं, पहले हम उन हरों को समान कर लेते हैं और उसके बाद हम उनको लगाते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें घटाना है 4 ऋण 4 बटे ऋण 13 में से ऋण 4 बटे ऋण 13 में से 3 बटे ऋण 2 को, इसे हमें घटाना है। घटाएं, क्या करना है हमें, ऋण 4 बटे ऋण 13 में से 3 बटे ऋण 2 को घटाना है। तो हमारा हल कुछ इस तरह से होगा, यह हो जाएगा हल। हम लिखेंगे ऋण 4 बटा ऋण 13, ऋण 4 बटे ऋण 13 और फिर हो जाएगा ऋण और फिर हम लिखेंगे 3 बटा ऋण 2, 3 बटा ऋण 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 और 2 का लघुत्तम जो होगा वो हमारा 26 होगा, 13 दूनी 26, क्योंकि 13 जो है ये भी
अभाज्य संख्या है और ऋण 2 भी जो है यह भी केवल 2 से ही विभाजित होती है, यानी यह भी अभाज्य संख्या है। तो ऋण 13 और ऋण 2 का जो एलसीएम होगा वो 26 होगा, यानी 13 के स्थान पर हमें 26 होना चाहिए और 2 के स्थान पर भी 26 होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे ऋण 4 गुणा और ऋण 13 गुणा, यहाँ लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिखेंगे 2, यह हमारा गुणा हो गया। और फिर ऋण, और फिर क्या करेंगे 3 में हम 13 से गुणा करेंगे और फिर ऋण 2 में 13 से गुणा करेंगे, तो 13 दूनी 26 ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह ऋण है, यह ऋण है, अंश का ऋण और हर का ऋण समाप्त हो जाएगा, यानी ऋण में ऋण से भाग देंगे वो धन हो जाएगा। बचेगा 4 दूनी 8 बटे 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 बटे 26, और यह ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा धन, यह हो जाएगा 13 तियाँ 39 और बट्टे हो जाएगा 13 दूनी 26। तो हमने देखा कि यह 8 बट्टे 26 और 39 बट्टे 26 हुआ। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 39 में 8 को जोड़ लेंगे तो 8 धन 39 बट्टे हो जाएगा 26, और यह हमारी राशि हो जाएगी 39 और 8 47 और 47 बट्टे 26। तो इस तरह से ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर आप देख रहे हैं बिल्कुल समान नहीं हैं, तो उन हरों को बराबर करके एलसीएम लेकर हरों को बराबर कर लेंगे और बराबर करके इस तरह के परिमेय संख्याओं को हम आसानी से घटा लेंगे। तो इस तरह से समुचित अभ्यास करने के बाद आप आसानी से परिमेय संख्याओं का घटाना भी सीख सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के से हम समझते हैं। जैसा कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास है 5/12, 5/12, इसमें से हमें घटाना है 7/18 को। मान लीजिए आपके पास यह सवाल है और इसे हमें घटाना है। तो अब यहाँ देखें 12 और 18 इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वह निकालेंगे कि 12 और 18 का लघुत्तम क्या होगा। तो 12 है और 18 है। हम समझने के लिए थोड़ा इसको लघुत्तम की भी चर्चा कर लेते हैं कि 12 और 18। वैसे आप एक आसान सा तरीका, जब यह छोटे छोटे हों तो एक आसान तरीका यह भी है, 12 का हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। 12 कन्ने 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौका 48, 18 लिखेंगे, 18 कन्ने 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। अब आप देखें इस 12 वाली की सीरीज में 36 सबसे कम यहाँ है और 18 वाली की सीरीज में 36 इसमें भी है, यानी 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। कभी कभी हम अपनी समझ के अनुसार लघुत्तम निकालने के लिए प्रक्रियाएं लगा लेते हैं। अब चूंकि यहाँ अगर हम इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो गुणनखंड विधि से कुछ इस तरह से होगा, जैसे 12 18 और हम इसको इस तरह से लेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 तियाँ 6, फिर 9, फिर 3 इकन्ने 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 इकन्ने 3, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तब भी ये आएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 और तियाँ 36। यह इस तरह से भी हो सकता है 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। और अगर 12 का हम पहाड़ा पढ़ करके इनके यह एक सीरीज बना लें, जिसको हम गणित की भाषा में इसको दूसरी चीज़ कहते हैं, वहाँ बात आती है अपवार्त अपवर्तक की, तो फिलहाल हम उसको छोड़ते हैं। यहाँ 12 कन्ने 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौका 48, 18 कन्ने 18, 18 तियाँ 18 दूनी 6, तो इसमें भी देखा 36 सम्मिलित 36, यानी इसका एलसीएम जो है हमारा, इसका जो एलसीएम है वह कितना है 36 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने यह सवाल लिया है ऋण 5/12 और ऋण 7/18, यहाँ 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा, यानी यहाँ भी 36 चाहिए, 18 की जगह भी 36 चाहिए। तो अब ये 36 कैसे होगा, अब इसको लगाने के लिए ऋण 5/12, तो 12 तियाँ 36, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर लेंगे, यह ऋण ऋण धन बन जाएगा, धन 7/18, 18 में 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, तो 2 से इसमें भी गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से 5 में गुणा करेंगे, ऋण 3 × 5 = 15/36 और धन 2 × 7 = 14/36। अब हम क्या करेंगे, 15, चूँकि हर समान हो गया तो 15 में से 14 घटा लेंगे, यानी ऋण 15 में से 14 को घटा लेंगे, बट्टे हो जाएगा 36। अब 15 में से 14
15 में से 14 घटाएंगे ऋण 1 आएगा और ऋण 1/36 रहेगा। यानी यह जो 15 इस 15 में से 14 को कम कर देंगे, ऋण 15 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा आएगा ऋण 1 और फिर बट्टे लिख करके 36 कर लेंगे। तो इस तरह से ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके भिन्न के हर बराबर नहीं है, परिमेय संख्याओं के हर बराबर नहीं है, उनको भी हम आसानी से हरों को बराबर करके हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप अपने गणित की पुस्तक से इस प्रकार के और ढेर सारे प्रश्नों को अभ्यास करके आप अपने परिमेय संख्याओं की घटाने की संक्रिया को भी आसानी से समझ सकते हैं और अपने सवालों को लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप इस मैथ चैनल में आपका स्वागत है, और चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और साथ ही साथ आपको भी लाभ हो सके। फिलहाल ढेर सारी शुभकामनाओं सहित बस मेरी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।